मित्रों के द्वारा इस बीच में मुलाकातों का दौर काफी ज्यादा तेज हो चुका है और ऐसे में देखने को मिला है कि शिक्षा मित्रों के द्वारा सांसद अरुण गोविल से मुलाकात की गई है और ज्ञापन पत्र सौंपा गया है। जी हां, टेट उत्तीर्ण शिक्षा मित्र उत्थान समिति के पदाधिकारियों ने बीते शनिवार को सांसद अरुण गोविल से उनके आवास पर शिष्टाचार भेंट की है। इसके साथ ही अपनी समस्याओं से अवगत कराया है। ज्ञापन पत्र सौंपते हुए उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों के द्वारा अपील की गई है। वहीं सांसद अरुण गोविल ने ज्ञापन को गंभीरता से लेते हुए कहा कि आपकी मांगों को शासन स्तर तक पहुंचाया जाएगा और न्याय दिलाने का पूरा प्रयास करूंगा। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से संगठन के प्रतिनिधिमंडल को मुलाकात करने का भी आश्वासन दिया है और ऐसे में देखने को मिल रहा है उत्तर प्रदेश के जो शिक्षा मित्र हैं उनके द्वारा पूरी तरह से प्रयास किया जा रहा है कि सरकार के द्वारा कोई बड़ा कदम उठाया जाए। ये मुलाकात टेट पास शिक्षा मित्रों के द्वारा की गई है। यहीं पर आपको हम बता दें कि उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों के द्वारा अपनी 4 सूत्रीय मांगे भी ज्ञापन पत्र में लिखी गई है। ये मांगे कुछ इस तरह से हैं, जिसमें सबसे पहले परिषदीय विद्यालयों में विशेष संविदा शिक्षकों यानी कि स्पेशल एजुकेटर की भांति टेट उत्तीर्ण शिक्षा मित्रों को नियमित किया जाए। दूसरी मांग ये है कि 18 नवंबर 2020 सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर रामशरण मौर्य बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश केस संख्या 003707/2020 के परिप्रेक्ष्य में सरकार द्वारा दिए गए हलफनामे के सापेक्ष 51,112 पदों पर टेट उत्तीर्ण शिक्षा मित्रों को छूट सहूलियत देते हुए शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि टेट सीटेट उत्तीर्ण योग्य शिक्षा मित्रों को सुपर टेट से छूट प्रदान करते हुए सहायक अध्यापक पद पर नियमित किया जाए। वहीं पर उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों की तीसरी मांग ये है कि मध्य प्रदेश राज्य द्वारा संविदा शिक्षकों यानी कि अतिथि शिक्षकों की भांति उत्तर प्रदेश में भी टेट उत्तीर्ण शिक्षा मित्रों को शिक्षक भर्ती में क्रमिक रूप से सीटों में 50% आरक्षण दिया जाए। और आखिर मांग इनकी ये थी कि नॉन टेट शिक्षा मित्रों को उनके कार्यानुभव को देखते हुए 12 महीने का मानदेय और 62 वर्ष की सेवा करते हुए उचित मानदेय देने पर सहानुभूति पूर्वक विचार किया जाए। संगठन के द्वारा पूर्ण रूप से प्रयास किया जा रहा है कि टेट और नॉन टेट पास जो शिक्षा मित्र है उनको लेकर सरकार के द्वारा कोई बड़ा कदम उठाया जाए, जिसके लिए लगातार उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों के द्वारा प्रयास किया जा रहा है। इस बीच में ये भी देखने को मिला है कि इस वक्त पर टेट पास शिक्षा मित्र हो या फिर जो शिक्षा मित्र नॉन टेट है, उन दोनों शिक्षकों के द्वारा यही प्रयास किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के जितने भी अब शिक्षा मित्र है लगभग 1,43,000 उन सभी शिक्षा मित्रों के लिए सरकार के द्वारा कदम उठाया जाए, जिसमें से जो नॉन टेट शिक्षा मित्र है उनको स्पेशल टेट में सम्मिलित किया जाए। उनके लिए 12 महीने का मानदेय, 62 वर्ष की सेवा, इसके साथ ही उचित मानदेय दिया जाए। वहीं पर जो शिक्षा मित्र टेट पास है उनका भी समायोजन किया जाए। अब देखना ही होगा कि आखिरकार सरकार क्या कुछ कदम उठाती है। वहीं पर मॉनसून सत्र की शुरुआत भी होने वाली है, तो कहीं न कहीं उम्मीदें और ज्यादा बढ़ती हुई चली जा रही है। सांसदों के द्वारा पूर्ण रूप से इस बात का आश्वासन दिया जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समक्ष उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों की मांगों को जरूर रखा जाएगा। इसके साथ ही आपको बता दें कि ये आश्वासन भी दिया गया है कि जल्द से जल्द समस्याओं का हल भी करवाया जाएगा। तो देखना ये होगा कि आखिरकार अब क्या कुछ कदम उठाया जाता है। फिलहाल इस बीच की सबसे बड़ी मुलाकात यही थी कि उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों के द्वारा सांसद अरुण गोविल से मुलाकात की गई है, जिसमें सांसद के द्वारा पूर्ण रूप से प्रतिनिधिमंडल को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करवाने और समस्याओं को उनके समक्ष रखने के लिए वादा किया गया है। अब देखना ये होगा कि आखिरकार सरकार क्या कुछ कदम उठाती है। डेस्क रिपोर्ट, अटल टीवी।